नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। बात करेंगे एक कॉमर्स के टॉपिक के बारे में जो कि पेपर वन में भी आ सकता है। तो ऑब्वियसली आप लोग इसको थ्योरीज के सेक्शन में ही जो है हम लोग डालेंगे। मेनली कॉमर्स में एचआरएम में आता है। एक बार पेपर वन में भी आ रखा है, वो लीडरशिप स्टाइल के बेसिस पे पेपर वन में भी पूछ लिया जाता है। लेकिन मेन कॉमर्स का टॉपिक है। आज से हम कोशिश करेंगे कि कई कॉमर्स के टॉपिक भी यूट्यूब के हमारे इसमें डालना शुरू करें। वीडियोस को शेयर करिए। अगर आप किसी भी लर्नर को जानते हैं जो कि इन टॉपिक्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो उनको भेज दिया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। देखिए, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी क्या होती है, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाने वाला हूं, जिसमें सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी का जो सेकंड वर्जन है, जो रिवाइज वर्जन है, जो हर्से और ब्लैंकार्ड के बाद सिर्फ ब्लैंकार्ड का एक रिवाइज वर्जन आया था, वो भी डालूंगा। वो कल डाल दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो लीडरशिप स्टाइल्स जो है वो कौन से होते हैं, इसमें टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग या डेलीगेटिंग जो स्टाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद मैच्योरिटी लेवल्स क्या होते हैं, पूरी बात करेंगे। पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग मुझसे अभी कॉमर्स का हमारा कोर्स चल रहा है अनअकैडमी पे, कंप्लीट कोर्स 3 महीने का, सुबह 11 बजे रोज़ प्लस की क्लासें हो रही है, वो ज़रूर लीजिए। और पेपर वन का शाम को 6 बजे कोर्स चल रहा है, जिसमें कि हम यूनिट वाइज कोर्सेज को पूरा कर रहे हैं 3 महीने के कंप्लीट कोर्सेज में। अगर आपने इन सब कोर्सेज में अभी एनरोल नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ये सब्सक्रिप्शन है जिससे कि आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। इवन कॉमर्स की फ्री क्लास सीरीज़ चल रही है रात को 10 बजे रोज़, उस क्लास को ज़रूर करा करिए। टेलीग्राम में हम सभी क्लासेस के लिंक आपको दे देते हैं। कोड यूज़ करिएगा STRYT अनलॉक करने के लिए इस ऑफर को भी, और ऑब्वियसली फ्री क्लासेस को भी। देखिए, टॉपिक पे आते हैं कि लीडरशिप स्टाइल्स पे जब हम आएंगे तो सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी हमको ये बताती है कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल ना बेस्ट नहीं होता। हमेशा सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की लीडरशिप और किस तरह की स्ट्रैटेजी किस टास्क पे सूट होगी, और यही सिचुएशन लीडरशिप की पूरी कहानी है। ये थ्योरी कहती है कि जो सबसे इफेक्टिव लीडर्स होते हैं ना, ये वो होते हैं जो अडेप्ट कर पाते हैं सिचुएशन को। वो वो लोग जो क्यूज़ को समझ पाते हैं, जो इशारों को समझ पाते हैं, और फिर किस तरह का टास्क है, किस तरह का नेचर ऑफ ग्रुप है, और उसके बेसिस पे कंट्रीब्यूट करते हैं कि टू गेटिंग द जॉब डन। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिचुएशन लीडरशिप का, कि हर्से और ब्लैंकार्ड ने सजेस्ट किया था कि 4 प्राइमरी लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं। जो टेलिंग का स्टाइल है, इस लीडरशिप स्टाइल में आप देखते हैं कि लीडर ना लोगों को बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल माना जाता है जो टेलिंग स्टाइल होता है। कई बार ये टीचिंग से कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और फिर आते हैं सेलिंग वाले। तो हर्से और ब्लैंकार्ड ने ये बताया कि 4 प्राइमरी लीडरशिप स्टाइल्स में जो सेलिंग स्टाइल होता है, ये स्टाइल करता है मोर बैक एंड फोर्थ बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। लीडर जो है वो सेल करता है अपने आइडियाज़ को एंड मैसेज को टू गेट ग्रुप मेंबर्स टू बाय इनटू द प्रोसेस। तो सेलिंग में क्या है कि आप अपने आइडियाज़ लोगों तक लेके आ रहे हैं, बैक एंड फोर्थ है कहीं ना कहीं लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में, और वो चाहता है कि फॉलोअर्स उस आइडिया को बाय करें। जैसे कि आज के समय में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कहती है कि नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर हैं, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो फोकस कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से एक आइडिया को सेल करना है, और उनके अगर फॉलोअर्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं तो वो बाय करेंगे उस आइडिया को, वो ग्लोबल लीडर चाहते हैं तो वो बाय करेंगे इस आइडिया को। अब उस आइडिया को ना बाय करने वाले भी होंगे ऑब्वियसली। फिर आती है बात पार्टिसिपेटिंग की, जो कि तीसरा स्टाइल है। इस अप्रोच में क्या होता है कि लीडर ऑफर करता है डायरेक्शन, और अलाउ करता है मेंबर्स ऑफ द ग्रुप को कि वो एक एक्टिव रोल निभाएं, कहीं ना कहीं अपने आइडियाज़ और अपने डिसीजंस के साथ भी आएँ। तो ये चीज़ यहाँ पे जैसे कि नाम दर्शा रहा है, दोनों चीज़ें मिलके की जाती हैं, एक लीडर उसके फॉलोअर के द्वारा, और फॉलोअर्स का काफ़ी एक्टिव रोल इस अप्रोच में रहता है। फिर आता है डेलीगेटिंग। देखिए, ये स्टाइल कैरेक्टराइज होता है बाय अ लेस इन्वॉल्व हैंड्स ऑफ अप्रोच टू लीडरशिप। कहीं ना कहीं ये हैंड्स ऑफ अप्रोच है, हैंड्स ऑन नहीं है। तो हैंड्स ऑफ का मतलब है कि चीज़ें डेलीगेट की जाएंगी, चीज़ें जो है वो इनिशियल लेवल पे आपको काम दिया जाएगा, और ग्रुप मेंबर्स जो हैं टेंड टू मेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन। ग्रुप मेंबर को डिसीजन लेने दिया जाएगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और चीज़ों की। अब ये चीज़ें क्या करती हैं कि मेच्योरिटी लेवल के साथ इसको हम मैच करते हैं। तो होता क्या है कि जो राइट स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, ये डिपेंड करती है कि मेच्योरिटी लेवल क्या है, मतलब लेवल ऑफ नॉलेज और कंपिटेंस क्या है किसी भी इंडिविजुअल की या ग्रुप की जो काम कर रहा है। हर्से ब्लैंकार्ड की थ्योरी कहती थी कि 4 तरह के मेच्योरिटी के लेवल्स होते हैं। M1, जहाँ पे ग्रुप मेंबर्स जो है वो लैक करते हैं नॉलेज, स्किल और विलिंगनेस किसी भी टास्क को कंप्लीट करने की। M2, जहाँ पे ग्रुप मेंबर्स विलिंग होते हैं और एंथुसियास्टिक होते हैं, लेकिन एबिलिटी लैक करते हैं। M3 क्या है कि ग्रुप मेंबर्स जो हैं दे हैव दी स्किल्स एंड कैपेबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते स्किल और कैपेबिलिटी होने के बावजूद। M4 क्या है कि ग्रुप मेंबर्स हाईली स्किल्ड होते हैं, और ऑब्वियसली वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि मैच करते हैं स्टाइल्स को लेवल्स के साथ। तो देखिए, जो M1 का लेवल होता है ना, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, अगर आपको याद हो पिछले 2 बार से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो टेलिंग वाले जो है ना,
जो बताते हैं कि भाई ये करना है, ऐसे करना है, तो वो M1 होते हैं कि उनके पास ना नॉलेज है ना विलिंगनेस है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अपनी झाड़ेंगे। सेलिंग वाले क्या हैं, जो कि आइडिया को सेल करते हैं और उनके फॉलोअर्स बाय करेंगे। ये मीडियम मैच्योरिटी के लोग हैं, M2 के लोग हैं, जो कि कहीं ना कहीं ग्रुप मेंबर्स जो हैं। तो देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना S1 M1 S2 M2 S3 M3 और S4 M4, इसलिए हमने S1 S2 S3 M4 यहाँ पे दिया S4, और फिर उसको M1 से लेके M4 तक मैच कर दिया। तो सेलिंग वाले लोग ना हमेशा वो होते हैं जो विलिंग और एंथुसियास्टिक होते हैं, लेकिन एबिलिटी कम होती है, तो मीडियम मैच्योरिटी का कहा जाता है उनको। पार्टिसिपेटिंग लोग जो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, हमेशा जो है एक्टिव रोल, अपने सपोर्टर्स को भी कहते हैं कि वो एक्टिव रोल रखें, तो वो M3 के साथ आते हैं कि जिनके पास स्किल्स एंड कैपेबिलिटी है लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, तो पार्टिसिपेट करके दोनों ही इकट्ठे काम करके चलते हैं। फिर M4 वाले होते हैं डेलीगेटिंग। तो डेलीगेटिंग जहाँ पे हैंड्स ऑफ अप्रोच की बात होती है कि भाई लोगों को खुला हाथ दिया जाए, उनको भी डिसीजन लेने की क्षमता हो, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएं, तो ऐसे लोग हाईली स्किल्ड होते हैं और काम भी पूरा करना चाहते हैं, तो M4 को S4 के साथ जोड़ा जाता है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक ज़्यादा टेलिंग स्टाइल जो है वो ज़रूरी हो सकता है किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत में, जब फॉलोअर्स रिस्पॉन्सिबल ना हो और ऑब्वियसली उनको नॉलेज ना हो काम करने की, तो उनको चलाया जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो टेलिंग स्टाइल भी काम आता है, ऐसी बात नहीं है। वो मॉडल है, एग्जिस्ट करता है, तो उसका कुछ तो फायदा होगा, वरना एग्जिस्ट क्यों करता है टेलिंग वाला स्टाइल भी। तो एज सबॉर्डिनेट बिकम मोर एक्सपीरियंस, तो कहीं ना कहीं लीडर जो है वो शिफ्ट हो जाता है डेलीगेटिंग अप्रोच में, धीरे धीरे उनको ले आता है। ये सिचुएशनल मॉडल लीडरशिप का कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करता है, जो आपको ये बताता है कि कैसे हमको अडेप्ट करना है और कैसे हमारी नीड ऑफ द फॉलोअर्स जो है, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उसके हिसाब से लीडर को अडेप्ट करना होगा सिचुएशन को देखते हुए। सिचुएशनल अप्रोच लीडरशिप की हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि वो अवॉइड करती है पिटफॉल्स सिंगल स्टाइल अप्रोच के, और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसी सिचुएशन है, जैसी प्रॉब्लम है, जैसे सिचुएशन के साथ मैच्योरिटी लेवल को मैच करने की जरूरत है, मैच्योर करो और सबसे इफेक्टिव जो है सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करो। सिचुएशनल थ्योरी जो है वो देयरफॉर एक ज़्यादा आप कहेंगे कि महत्व इस बात को देती है कि कम्प्लेक्सिटी है ऑफ द डायनेमिक सोशल सिचुएशंस, और हर इंडिविजुअल जो है कहीं ना कहीं डिफरेंट रोल्स में एक्ट करता है, और उसे एक्ट करना भी चाहिए डिफरेंट रोल्स में, और तभी एक अल्टीमेट आउटकम को अचीव किया जा सकता है विद अ फ्लेक्सिबल डायनेमिक अप्रोच। इसका पार्ट 2 मैं बना दूंगा, जिसमें कि हर्षे ब्लैंकार्ड के इस मॉडल का हर्षे का वर्जन है, और वो एक अलग वर्जन है जिसमें कि इसको आप ये कह लो कि इम्प्रूव किया गया था। तो आप लोग अगर रिसेंटली मैंने ह्यूरिस्टिक के वीडियोस डाले हैं, सीरीज़ डाली हैं 3 क्लासेस की, उसको नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को कॉमर्स के बच्चों के साथ शेयर करिएगा, ताकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये कॉमर्स का हमारा कंटेंट पहुंचेगा, उतने ही हम ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। वीडियो को लाइक करिए ताकि ज़्यादा लोगों की फीड में जाए। शुक्रिया।